नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों आपके यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के एग्जाम के लिए या लोअर पीसीएस के लिए यूपी ट्रिपल एससी के समस्त एग्जामों के लिए टॉप 500 एमसीक्यू जीके के यूपी जीके के लिए आए हैं, जो कि 20 नंबर का यूपी जीके आना है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको करना। इसके बाद ऐसे ही कंप्यूटर के, इन्वायरमेंट के, सारे सब्जेक्ट्स के करा देंगे इस चैनल पे। लेखपाल की पूरी तैयारी 499 में आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे कर सकते हो। कूपन कोड लगा लेना ज्ञान सर, और इसमें हम आपको 30 टेस्ट सीरीज भी देंगे, पूरे नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी देंगे। पूरी तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो तुरंत ज्वाइन करिए, समय बर्बाद मत करिए, बहुत कम टाइम है, 21 मई को पेपर है आपका। तो पहला सवाल है, भारत को 1947 में आज़ादी मिलने के बाद देश में प्रांतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। उस क्रम में डैश को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करा गया, यानी यूनाइटेड प्रोविंस जो है ये उत्तर प्रदेश बना। कब, ये पूछ रहा है आपसे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। 24 जनवरी 1950, 24 फरवरी 1950, 24 अप्रैल 1950 या 24 अगस्त 1950 को। तो इसका उत्तर जानने से पहले एक बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको याद रख लेनी है। आइए उसको देख लेते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको देखें। देखो, इसका नाम जो है 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया। पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस इसका नाम रखा कब गया था, अगर ये भी पूछ ले तो 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया था, ठीक है, 1937 में। 1902 में इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध था। तो ये डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है जो मैं बता रहा हूँ। एक 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, जो कि 1937 में बन गया यूनाइटेड प्रोविंस। और 1950 में इसको उत्तर प्रदेश बना दिया गया। पहले तो ये 3 डेट याद रख लो, 1902 यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, 1937 यूनाइटेड प्रोविंस, और उत्तर प्रदेश बना 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये 3 डेट एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर अब आप आराम से बता सकते हो, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। फिर अगला कह रहा है, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध की जो राजधानी है इसको इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था। कैपिटल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध वॉज शिफ्टेड फ्रॉम इलाहाबाद टू। तो देखो, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध 1902 में इसका नाम रखा गया था। बाद में इलाहाबाद से जो इसकी राजधानी है वो 1921 में शिफ्ट कर दी गई थी लखनऊ में। कहाँ पे शिफ्ट कर दी गई थी, 1921 में लखनऊ में शिफ्ट कर दी गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1902 में इसका नाम रखा गया था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। इलाहाबाद से इसकी राजधानी शिफ्ट कर दी गई 1921 को लखनऊ में, पहले इलाहाबाद थी। फिर कह रहे इसमें से सेलेक्ट तो करना है आपको, कौन सा सही होगा ये बताना होगा आपको। जैसे राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष और राजकीय पुष्प, कौन सा सही मैच कर रहा है उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में। तो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो क्या काऊ है। उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड क्या सारस है। तो ये तो सही है भाई, स्टेट बर्ड सारस हो जाएगी। स्टेट ट्री कौन सा है, मैंगो है, ये गलत हो जाएगा भाई। अशोक है स्टेट ट्री, कौन है, अशोक है। और स्टेट फ्लावर कौन है, पलाश है, ये सही हो जाएगा। यानी 2 और 4 सही है। इसको आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो एमसीक्यू से पूरा स्टैटिक कवर करेंगे। राजकीय वृक्ष जो है अशोक है, राजकीय पुष्प जो है ये पलाश है, राज्य पशु जो है ये बारहसिंगा है, और राज्य पक्षी सारस हो जाएगा, है ना। ये ऐसे ही हम लोग इसको देख लेंगे, तो आप परेशान ना होइए। उत्तर प्रदेश का नाम 24 जनवरी 1950 को हुआ, पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को, राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को, जिससे उत्तराखंड अलग हुआ था। राजकीय भाषा हिंदी है और उर्दू राजकीय भाषा 1989 में बनी। ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। राजकीय पशु बारहसिंगा है, पक्षी जो है सारस क्रॉच है, वृक्ष अशोक है, और पुष्प जो है पलाश है, ठीक है। राजकीय चिन्ह जो है एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष है, ठीक है। 1938 में हमने इसको स्वीकृत किया था। और आज की खेल हॉकी है। तो जब ऐसे पढ़ेंगे तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा, वो हम आपको पूरी तैयारी करा देंगे। नोट्स आप देख रहे हैं हमारे, बहुत शानदार नोट्स है, पूरा रिवीजन, और साथ में आपको क्विज की भी प्रैक्टिस कराएंगे, टेस्ट भी कराएंगे, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश। फिशिंग कैट, रेड पांडा, या आपका स्पेक्टेसिल्ड मंकी, या स्वैम डियर, यानी मत्स्य बिलाव, लाल पांडा, चश्माधारी बंदर, या दलदली हिरण। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो बारहसिंगा या स्वैम डियर कह सकते हो, है ना, स्वैम डियर या दलदली हिरण भी कहते हैं।
फिर कह रहा है फ्लास उत्तर प्रदेश का, या पलास उत्तर प्रदेश का राजपुष्प है। इस फूल को सामान्यतः किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो पलास है इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। गुलमोहर, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, पलास रोज या जंगल ट्यूलिप। तो पलास को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। बड़ा जगमगाता हुआ पुष्प है ये, इसलिए फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मछली का एक जोड़ा है। ये मछलियाँ किसका प्रतीक है? तो अभी देखो स्टैटिक बताया मैंने आपको ना कि द एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश फीचर अ पेयर ऑफ फिश। व्हाट डू दीज फिश सिंबलाइज? अवध के पूर्व शासक को, मुगल सम्राट को, मराठा शासक को, या भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को? तो ये किसको बताता है भाई? तो पहले तो ये यूपी का एम्बलम देख लो, ये दिख रहा है आपको ना, इसमें जो दो मछली दिख रही है धनुष बाण दिख रहा है। ये बेसिकली अवध के जो नवाब थे है ना, अवध के जो शासक थे उनके शासन को दर्शाता था, सौभाग्य समृद्धि उनके बारे में बताता था ये। तो द फॉर्मर रूलर्स ऑफ अवध, इसलिए दो मछलियाँ ये बनी हुई हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे भाई? हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश पर्सन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट? तो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ये बनने वाले लास्ट ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? वॉल्टर मॉर्गन, एडवर्ड ग्रिमवुड, जॉन गिब थॉम, या सर हेनरी जॉर्ज रिचर्ड्स? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये कौन थे आपके? ये थे सर जॉन गिब थॉम। कौन थे? सर जॉन गिब थॉम। बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन गिब थॉम, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, एक सवाल इसमें और ऐड कर लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन था? फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? वो भी इंडियन है ना, पहले इंडियन चीफ जस्टिस कौन थे? तो ये तो आपके बिधु भूषण मलिक है ना, बिधु भूषण मलिक पहले चीफ जस्टिस थे ये है ना, पहले इंडियन चीफ जस्टिस इलाहाबाद का पूछेगा तो बिधु भूषण मलिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कह रहा है उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है भाई? हु इज़ द चेयरपर्सन इन क्षेत्र पंचायत इन उत्तर प्रदेश? तो कौन होता है क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में? प्रधान, प्रमुख, जिलाधिकारी, या अध्यक्ष नगर पंचायत? तो यहाँ पे प्रमुख, जिसको ब्लॉक प्रमुख भी आपने सुना होगा, ब्लॉक प्रमुख है ना, जो क्षेत्र पंचायत होती हैं आपकी वहाँ का अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होता है वहाँ का। ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई। जो ग्राम पंचायत है वहाँ का प्रमुख प्रधान हो जाता है, जिला पंचायत वहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? स्पीकर ऑफ उत्तर प्रदेश है ना, प्रेजेंटली कौन है? सतीश महाना, ओम प्रकाश राजभर, राकेश सचान, या माता प्रसाद पांडे? तो कौन है उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष? तो ये सभी को पता होगा, सतीश महाना। ये मेरे घर से मानिए 500 मीटर की दूरी पर बस रहते हैं ये है ना, कानपुर में लाल बंगले, तो बस बगल में ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। लगातार 8 बार से यहाँ से विधायक हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें यह भी पूछ सकता है कि पहला स्पीकर कौन था? तो पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम याद रखना। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, ये पहले उत्तर प्रदेश के लोकसभा अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स ऑफ उत्तर प्रदेश 30, 31, 28 या 35? तो ये मुझे लगता है मोस्टली सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की बात करें तो 403 सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सबको पता है, पर इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा से एससी की कितनी सीटें हैं और एसटी की कितनी सीटें हैं। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। 80 में से 17 सीटें उत्तर प्रदेश में जो है वो एससी के लिए, एसटी के लिए नहीं है एक भी है ना। एससी के लिए कितनी है? 17, एसटी के लिए एक भी नहीं। चलिए, कह रहे 1950 में राज्य के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर द स्टेट फॉर्मेशन इन 1950? संपूर्णानंद, एनडी तिवारी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, या गोविंद वल्लभ पंत? तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल में, इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं। एक तो पहला मुख्यमंत्री जो कि कौन थे भैया? गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, देख सकते हो आप। ठीक है, फिर इसके बाद संपूर्णानंद है, चंद्रभानु गुप्ता है, सारे आपको नहीं याद रखने हैं, एक ही याद रखना। हाँ, ये पूछ सकता है यूपी के कौन से मुख्यमंत्री थे जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने हैं भाई? तो वो हैं, एक तो चौधरी चरण सिंह है ना, जो कि 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो, और आपके वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह है ना, ये दोनों ही बाद में क्या बने हैं भाई? मतलब भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। और उत्तर प्रदेश की पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी भाई?
तो सुचेता कृपलानी जी थी पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 से 1967 तक, ये भी याद रखना है। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ठीक है। और मायावती बाद में अंतिम महिला मुख्यमंत्री, अंतिम क्या मतलब, अभी उससे बाद कोई नहीं बना है। और एक सवाल ये भी पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है ना। तो उत्तर प्रदेश में 9 बार राष्ट्रपति शासन अभी तक लग चुका है, ठीक है। कितनी बार? 9 बार। तो ये सब फैक्ट्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं फैक्ट्स पूछेगा, इतने ही फैक्ट्स पूछ सकता है, तो गोविंद वल्लभ पंत हो जाएगा। फिर कह रहा है अब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है भाई? हाउ मेनी टाइम्स हैज़ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? 15, 11, 18 या 16? तो अभी जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा चल रही है, कौन सी नंबर की लोकसभा चल रही है? तो ये चल रही है 18वीं लोकसभा, मतलब 18वीं लोकसभा कह रहा हूँ, 18वीं विधानसभा चल रही है ना, 2027 तक ये चलेगी। फिर 19वीं शुरू हो जाएगी 27 से 32 तक। फिर कह रहा है वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अलग कर दिया गया था और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? 1858 दिल्ली डिवीज़न वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न एरिया एंड कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू। तो आगरा से इसकी राजधानी कहाँ कर दी गई थी भैया? जब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस या नॉर्थ वेस्टर्न एरिया को अलग करा था तो आगरा से इलाहाबाद कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? आगरा से इलाहाबाद कर दी गई थी, ठीक है। फिर इलाहाबाद से 1921 में लखनऊ आई थी, कल मैंने बताया था ये आपको, है ना। तो डेली लेक्चर फॉलो करिए और रिवीजन ज़रूर करते रहिए, आज ये पढ़िए और कल का रिवीजन करिए। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे भाई? फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, सरोजनी नायडू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रभाल या सुचेता कृपलानी? तो उत्तर प्रदेश की आप देखेंगे पहली जो गवर्नर थे, ये गवर्नर अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के आज़ादी के बाद, तो सरोजनी नायडू पहली गवर्नर उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। पहली गवर्नर, महिला भी पहली, और ओवरऑल में भी उत्तर प्रदेश की पहले गवर्नर सरोजनी नायडू जी। अभी कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सरोजनी नायडू। फिर कह रहा उत्तर प्रदेश का राज्य प्रतीक चिन्ह मछली एवं धनुष तीर, इनमें एक वृत्त में ऊपर धनुष तीर, बीच में बहती गंगा यमुना नदी तथा नीचे दाएं और बाएं और 2 मछली हैं, ये कब स्वीकृत किया गया था? तो ये मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था। कब इसको स्वीकृत करा गया था भैया? तो इसको हम लोगों ने स्वीकृत करा था 1983 में, ठीक है। कब इसको स्वीकृत करा था? 1983 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे याद रख लो, जब भारत ने पहला वर्ल्ड कप अपना जीता था, ठीक है, तो 1983 में हमने इसको स्वीकारा था। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। और दोस्तों देखिए, हमारा पीएस जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, इसका बैच भी चल रहा है, 1999 में पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उसका फॉर्म भी आ चुका है, नहीं फॉर्म भर दीजिए, 1900 रुपये का तो उसका फॉर्म है, उतने में हम पूरी तैयारी आपको करा देंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और टेस्ट के साथ। आप कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जिसको उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। वर्ष कब उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा बनी? तो ये भी मैंने कल आपको बनाया था कि उत्तर प्रदेश को दूसरी राज्य की भाषा कब बनाया गया? 75, 80, 89 या 92 में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1989 में, ठीक है, 1989 इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला कह रहा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट हैव अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? तो कहाँ पे नहीं है भाई? मुरादाबाद, मथुरा, शाहजहाँपुर, अम्बेडकर नगर। तो यहाँ सही क्या होगा ये जानने से पहले ये जान लो उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है। अगर आप देखेंगे तो 17 नगर निगम है अभी उत्तर प्रदेश में। कितने? 17 नगर निगम है। जैसे इसमें लखनऊ आ जाता है, आगरा आ जाता है, आपका कानपुर आ जाता है, प्रयागराज आ जाता है, और बनारस आ जाएगा यानी वाराणसी आ जाएगा, गाज़ियाबाद है, मेरठ है, मथुरा वृंदावन है, अलीगढ़, झांसी, अयोध्या है ना, ये शाहजहाँपुर, मथुरा, मुरादाबाद। अम्बेडकर नगर नहीं है। एक बार ये 17 नगर निगम अच्छे से याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में इससे सवाल बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला है, स्वतंत्रता के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का क्रोनोलॉजी लगानी है आपको, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग या विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश? चौधरी चरण सिंह, बाबू बनारसी दास, विश्वनाथ प्रताप सिंह, कल्याण सिंह, या वीपी सिंह, कल्याण सिंह, चौधरी चरण सिंह, बाबू बनारसी दास, कल्याण सिंह, या चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह? तो ये आप तब कर पाओगे जब आपको सीएम की क्रोनोलॉजी पता होगी। तो आइए एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सवाल यूपी SSC में ऐसे पूछे गए हैं। थोड़ा सा आपको कठिनाई लगेगी, पर आपको थोड़ा टाइम देके इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक सवाल इससे बन सकता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले गोविंद वल्लभ पंत जी रहते हैं 47 से 54 तक। फिर संपूर्णानंद जी आते हैं 54 से 60 तक, देखेंगे आप। फिर चंद्रभानु गुप्ता रहते हैं
है ना। फिर सुचिता कृपलानी जी हैं। फिर चंद्रभानु गुप्ता बनते हैं 1967 में। फिर थोड़े समय के लिए चौधरी चरण सिंह रहते हैं। फिर चंद्रभानु गुप्ता रहते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है चंद्रभानु गुप्ता कितनी बार बनते, तो ये दो, 1 2 3। चौधरी चरण सिंह फिर दोबारा बनते हैं 1970 में। उसके बाद त्रिभुवन नारायण सिंह हैं, कमलापति त्रिपाठी हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद रखना है। नारायण दत्त तिवारी हैं, राम नरेश यादव हैं, वीपी सिंह हैं, है ना। उसके बाद श्रीपति मिश्रा हैं, फिर एनडी तिवारी हैं, वीर बहादुर सिंह है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप भी याद रख लीजिएगा क्योंकि सवाल बन सकता है इससे। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, कह रहा है, ये बताना है यहाँ पे कौन सा गलत है। कह रहा है वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 158 है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी 17 मार्च। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 158 नहीं 160 होना चाहिए। इंग्लिश में देखो सही है ना, 160 होना चाहिए था। और देखो एक चीज़ ये भी याद रखना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय 17 मार्च 1866 में जब बना तब ये आगरा में स्थापित हुआ था। बाद में 1869 में इसको जो है इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में स्थानांतरित करा गया था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है। फिर है उत्तर प्रदेश में 2023 में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में कितनी जनजातियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। हाउ मेनी ट्राइब्स हैव बीन लिस्टेड इन उत्तर प्रदेश इन 2003 इन द शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी। तो कितनी जनजातियों को सूचीबद्ध करा अनुसूचित जनजातियों में, तो ये करा है 10 जनजातियों को। कितने? 10 जनजातियों को, ठीक है। पाल की पूरी तैयारी अब ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे मात्र 499 में कर सकते हैं। पूरे 30 टेस्ट भी हम आपको देंगे, स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, कूपन कोड लगाइएगा ज्ञान सर 499 में, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, किस वर्ष से उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हो गई थी। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश बिकम आगरा, ठीक है। 1836, 1858, 1935 या नन ऑफ दीस। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है आगरा कब हो गई थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है 1836, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हो गई थी, ठीक है, 1836 में। देखो एक बार और आपको मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है 4 बार बदली गई है, ठीक है। एक तो 1836 में आगरा हुई थी, ठीक है, याद रखना 1836 में आगरा। फिर 1858 में ये प्रयागराज हो गई थी, प्रयागराज, ठीक है, नंबर 1। 2, 1921 में आंशिक रूप से फिर से इसको जो है बदल दिया गया, लखनऊ स्थानांतरित किया गया, है ना। और 1935 में लखनऊ को स्थायी राजधानी वापस से घोषित किया था, ना। ये तो आंशिक रूप से था, टेम्परेरी। 1935 में परमानेंट जो है लखनऊ को स्थापित कर दिया गया था, ना। तो आपको ये समय याद रखना है, 36, 58, 21 और 1935। जैसे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है किस वर्ष से उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज रही है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर प्रयागराज हैज़ बीन द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। 1852, 1858, 1836 या 1935। तो अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया 1858, ठीक है। अब मैं कल के क्वेश्चन का एक रिवीजन आपको कराऊं, तो आप मुझे बताइए उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनी थी। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए तुरंत, कल का क्वेश्चन रिकॉल करिए, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर प्रदेश के पहले डेप्यूटी सीएम कौन थे, ठीक है। प्रेजेंट के कौन है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। बहुत फेमस रहते हैं भाई, न्यूज़ में बने ही रहते हैं। प्रेजेंट में कौन है और पहले कौन थे, तो पहले थे बाबू नारायण सिंह गुर्जर। कौन थे? बाबू नारायण सिंह गुर्जर, उत्तर प्रदेश के पहले डेप्यूटी सीएम, ठीक है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था। इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गिवन टू द स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन इन उत्तर प्रदेश। तो अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान करा गया है। 1993 में, 94 में, 95 में या 96 में। तो ये ईयर भी आप याद रखिएगा, 1994, ठीक है। फिर कह रहा उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। इन विच ईयर द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। मतलब मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, अगर आपसे ये सवाल पूछेगा तो ये आपका 2002 हो जाएगा, ठीक है, 2002। और ऐसे देखा जाए तो ह्यूमन राइट एक्ट आया था 1993 में, है ना। ह्यूमन राइट एक्ट, इसमें एक्चुअली 3 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं इनको गवर्नर अपॉइंट करता है ना।
और सेंट्रल में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये आपको याद रखना होगा। उत्तर प्रदेश में 2002 में आएगा ये, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, और हमारे टेस्ट ज़रूर एक बार ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से ले लीजिए, और नोट्स पूरी तैयारी आप वहाँ से कर पाएंगे आसानी से। उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था भाई? स्टेट कमीशन फॉर वुमेन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको याद ज़रूर रखिएगा, है ना। राज्य महिला आयोग का गठन 2004, है ना। राज्य महिला आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में 2004 में हुआ था। और ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, मानवाधिकार आयोग 2002 में, और आपका अल्पसंख्यक आयोग ये हो गया 1994 में, ठीक है, प्रदेश में। तो ये 3 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कह रहा है राज्य सूचना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वॉज द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इसका गठन कब किया गया था सूचना आयोग का? तो बहुत ही आसान है भाई, 2005 है ना। RTI आप लोग पढ़ते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2005 के तहत, तो 2005 हो जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधान सीटों वाला जिला कौन सा है, कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं? प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर या मुरादाबाद। तो काफ़ी बड़ी विधानसभा है आपकी प्रयागराज विधानसभा। यहाँ पे आप देखेंगे 12 विधायक हैं, यानी 12 विधानसभा सीटें, फाफा, मऊ, सोराव, फूलपुर, प्रतापपुर, हंडिया, ऐसे करके आप देखेंगे 12 हैं, है ना। फिर आता है उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है भाई? विच इज़ द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ वोटर इन उत्तर प्रदेश, है ना। वोटर के टर्म्स में अगर देखा जाए तो मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र प्रयागराज, बागपत, गाजियाबाद या मुजफ्फरनगर। तो ये कौन हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे संसदीय क्षेत्र पूछ रहा है वोटर्स के टर्म्स में कौन है, तो ये हो जाएगा आपका गाजियाबाद, ठीक है। यहाँ प्रयागराज मत कर देना। चलो अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, है ना, जैसे उसमें सबसे बड़ा पूछा, इसमें सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र पूछ रहा है। प्रयागराज, बागपत, गाजियाबाद या अलीगढ़। तो सबसे छोटा है आपका बागपत, है ना। वोटर्स के टर्म में सबसे छोटा बागपत है, सबसे बड़ा गाजियाबाद है, और विधानसभा सीटें सबसे ज़्यादा अगर किसी ज़िले में है तो 12 है प्रयागराज में, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है कौन सा जिला सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम तहसील्स? प्रयागराज, बागपत, गाजियाबाद या मुजफ्फरपुर। तो उत्तर प्रदेश में पूरे अगर मैं बात करूं तो आपको 351 जो तहसील है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है, गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग। गूगल पे जाओगे तो आपको कुछ पुराना डाटा भी देखने को मिल सकता है, उससे मतलब नहीं, जो ऑफिशियली मैं बता रहा हूँ 351 है, जिसमें से प्रयागराज में सबसे ज़्यादा तहसीलें हैं, 8 तहसील आपको देखने को मिलेंगी प्रयागराज में, तो ये याद रखना। और कम वाली तो बहुत ही हैं, भदोही है, यहाँ 3 तहसील हैं, गाजियाबाद है 3 तहसील है, ठीक है। चलो फिर कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में रहने वाले किस समुदाय को अनुसूचित जाति सूची से अनुसूचित जनजाति सूची में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है भाई? यूनियन कैबिनेट मीटिंग हैज़ अप्रूव प्रपोजल टू ब्रिंग विच कम्युनिटी लिविंग इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम द SC लिस्ट टू ST लिस्ट। तो ये करंट्स का अफेयर्स का सवाल है। SC से ST में इसको डालने की बात कही जा रही। कौन सी जनजाति को? गोंड जनजाति को। कौन सी जनजाति को? गोंड जनजाति को। और वहीं पे एक सवाल और भी बहुत पूछा जाता है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है उत्तर प्रदेश में, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है? तो वो थारू है ना। ये भी आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है, और बाकी गोंड को SC से ST में डालने की बात कही जा रही है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। उत्तर प्रदेश में डिवीज़न यानी मंडल 18 हैं, तहसील 300 हैं, और सर्वाधिक तहसील प्रयागराज, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप आराम से पहचान लोगे कि अभी मैंने तहसीलें आपको 351 बताई हैं, तो 300 तहसील नहीं, 351। फिर कह रहा है इसमें भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा ये आप पहचान लीजिए यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1958 को हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा जो है गलत हो जाएगा? तो देखिए बहुत ही आसान है। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को ही, ठीक है। इससे पहले क्या बोलते थे हम लोग? यूनाइटेड प्रोविंसेस, है ना, संयुक्त प्रांत, जिसका नाम बदल के हमने क्या करा? उत्तर प्रदेश करा। और राज्य का जो पुनर्गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, है ना, और 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया, ये ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है। चलो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को सितंबर डैश में उत्तर प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया था। 26 जनवरी डैश से उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था। यानी हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट हैड बीन डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश इन सितंबर। द यूजेस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी
वॉज मेड कंपलसरी इन ऑल द ऑफिस ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम 26 जनवरी। तो कब से कब की बात कर रहा है यहाँ पे, कौन सी डेट होनी चाहिए थी दो, ये आपको बताना है। तो सितंबर 1949 और 26 जनवरी आपका क्या हो जाएगा 1968, है ना, ये आपको डेट याद रखनी है। 26 जनवरी 1968 से उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग अनिवार्य करा गया था। ये दो डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले कौन सा जिला सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम तहसील? तो अगर आप लगातार लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं ये बात कि प्रयागराज, बागपत, गाजियाबाद, मुजफ्फरपुर, इनमें सबसे ज़्यादा तहसील उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िले में है? तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था उत्तर प्रदेश में लगभग 351 तहसील है, जिसमें प्रयागराज में सबसे ज़्यादा तहसील है। 8 तहसीलें प्रयागराज में पाई जाती हैं ना, और सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट भी प्रयागराज में ही है, लगभग 12 विधायक आपके प्रयागराज में पाए जाते हैं, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सवाल। फिर कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने उत्तर प्रदेश में रहने वाले किस समुदाय को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति सूची से अनुसूचित जनजाति सूची में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है भाई? यूनिट कैबिनेट मीटिंग हैज अप्रूव प्रपोजल टू ब्रिंग विच कम्युनिटी लिविंग इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट टू शेड्यूल्ड ट्राइब? ये मैं कल वाले लेक्चर में करा चुका, इसलिए मैं रिवीजन आपका करा रहा हूँ। ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो उत्तर दे भी सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति है, ठीक है, गोंड जनजाति। निम्नलिखित में से अब इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, तो इसमें आप बताइए। नंबर ऑफ डिवीजन 18, तहसील 300 और मैक्सिमम नंबर ऑफ तहसील प्रयागराज। तो कौन सा गलत है ये भी आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एक बार बता दीजिए। कल के रिवीजन ही समझ लीजिए इसको। तो अभी बताए ना कितनी तहसील है? 351। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1958। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000। कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा बता सकते हो आप आराम से। जो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन है ये कब हुआ था भाई? 1 नवंबर 1956 को, है ना। चलो अब ये वाला जो है कह रहा है देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को सितंबर कब उत्तर प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया था, और 26 जनवरी कब से उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकालों में या कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये क्या था भाई? हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट हैड बीन डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश इन सितंबर 1949, ठीक है। ये डेट आपको याद रखनी है, और सभी ऑफिसेज में कंपलसरी करा गया 1968 से, ठीक है। चलो आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश राज्य में कितने भारतीय भाषा केंद्र हैं? इन केंद्रों में कुल कितनी भाषाएं सिखाई जाती हैं ये बताना है। हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेज सेंटर आर देयर इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर टॉट इन दीज सेंटर्स? तो भारतीय भाषा केंद्र उत्तर प्रदेश में कितने हैं भाई? तो 5 हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे 13 भाषाएं सिखाई जाती हैं। तो ये डायरेक्ट स्टैटिक सवाल आपको याद रखना है। इसके बाद कह रहे उत्तर प्रदेश तथा भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही है? तो इससे पहले के लेक्चर्स में भी हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, या नन ऑफ दिस? बहुत ही आसान है, सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। पहली मुख्यमंत्री थी महिला उत्तर प्रदेश की, जो कि 1963 से 1967 तक रही थी, ठीक है, याद रखिए। और दोस्तों हमारे लेखपाल का पूरा कोर्स 499 में चल रहा है, इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम पे भी कोर्स चल रहा है, उसको भी चाहे तो कर सकते हैं, या ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे भी कर सकते हैं। 30 टेस्ट, पूरे नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ, है ना। टेलीग्राम में डाउट क्लियरेंस भी मिल जाएगा, और डेली प्रैक्टिस के लिए क्विज भी कराएंगे आपको। मोस्ट एक्सपेक्टेड 2500 सवालों की प्रैक्टिस करा देंगे। GS है जो आपको ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तो कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर और मेरठ मंडल में कितने जिले संबंध है? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर एसोसिएटेड विद लखनऊ, कानपुर एंड मेरठ डिवीजन इन उत्तर प्रदेश? तो लखनऊ, कानपुर और मेरठ मंडल से कितने जिले लगते हैं भाई? तो ये लगते हैं आपके 6 जिले। कितने लगते हैं? 6 जिले भाई। जैसे लखनऊ है ना, लखनऊ आप देखेंगे लखनऊ मंडल में 6 जिले आ जाते हैं। कौन कौन से? लखनऊ, और उन्नाव हो गया आपका, रायबरेली हो गया आपका, सीतापुर हो गया आपका, और हरदोई हो जाता है, और लखीमपुर खीरी हो जाता है ना, लखीमपुर खीरी। ये लखनऊ डिवीजन में आ गया। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। ऐसे ही कानपुर डिवीजन की बात करें तो कानपुर नगर आ जाता है, कानपुर देहात आ जाता है। 2 तो ये हो गए। बगल में इटावा है, इटावा आ जाएगा, फर्रुखाबाद आ जाता है, और कन्नौज आ जाएगा, और बगल में औरैया आ जाता है। ये कानपुर डिवीजन में आता है। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया आ जाता है।
मेरठ मंडल में मेरठ है, गाजियाबाद है ना, ये भी पूछ सकता है आपसे। बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है, हापुड़ है ना। 18 डिवीजन है, आपको पता है। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। और दोस्तों जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीएस वैकेंसी, उसके भी पूरे बैचेस हमारे चल रहे हैं। 199 में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सब मिल जाएगा ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे ही आपको। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो कब हुई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना? 1866। सब में है फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई। तो ये इससे पहले भी हम लोग करे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी, है ना। बाद पहले जब हुई थी तब ये आगरा में था। कहाँ था? आगरा में। पर बाद में 1869 में जो है ये इलाहाबाद ट्रांसफ़र करा गया था आगरा से, 1869 में। ये भी आपको याद रखना है। फिर कह रहा है संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है? वेयर इज दी संपूर्णानंद जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, बरेली, कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट फैक्ट याद रखना है। ऐसे ही हम आपको डेली क्विज कराएंगे ना, क्विज में इसी तरह के प्रश्न आपको डेली 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, तो वो क्विज ज्वाइन कर लीजिए एक बार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? यूपीपीएससी की स्थापना 1936, 37, 38 या 39? तो यूपीपीएससी आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। डायरेक्ट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब आई थी भाई? व्हेन वाज द उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी प्रोमोलगेटेड? तो उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब आई थी? तो ये आई थी 2012 में। कब आई थी? 2012 में। ठीक है, फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति कब प्रख्यापित की गई थी? व्हेन वाज उत्तर प्रदेश पोटैटो डेवलपमेंट पॉलिसी प्रोमोलगेटेड? तो आलू विकास नीति या पोटैटो डेवलपमेंट पॉलिसी ये कब आई है? ये आई है 2014 में। कब आई है? 2014 में। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया है? व्हेन वाज द उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फॉर्म? ये डायरेक्ट फैक्ट ईयर आपको याद रखने, 2 से 3 बार 4 बार रिवाइज करिए बार बार, है ना। राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया है? तो ये करा गया है 1999 में, है ना। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कब बनी? 1999 में। और इससे पहले क्या था? पोटैटो डेवलपमेंट पॉलिसी 2014। और इससे पहले क्या था? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012। और इससे पहले क्या था ईयर? यूपीपीएससी आयोग कब बना? 1837। इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला था, ये कब बना? 1866। तो एक जगह इसको नोट करके बार बार रिवाइज करिए, ईयर्स को बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्स ये सब वनडे एग्जाम्स में आते हैं। फिर कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिले का चयन करना है। सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट विद द लीस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। प्रयागराज, चित्रकूट, भदोही, मऊ, सबसे कम कहाँ पे सीटें हैं ये आपको बतानी है यहाँ। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपको पता है भाई प्रयागराज में 12 विधायक हैं, और चित्रकूट की बात करें यहाँ सिर्फ 2 विधायक हैं, भदोही की बात करें यहाँ 3 हैं, मऊ भी ठीक ठाक है यहाँ 4 हैं। तो सबसे कम हो जाएगा चित्रकूट आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? हाउ मेनी टाइम प्रेसिडेंट रूल हैज़ बीन इम्पोज्ड इन उत्तर प्रदेश टिल नाउ? तो ये मैं आपको सबसे पहला लेक्चर जब बताया था तब मैंने आपको ये बताया था कि उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 5 सितारा इसमें बना लीजिए, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 10 बार लग चुका है। कितनी बार? 10 बार। अगला देख लेते हैं। कह रहे कौन सा कथन सही है, यहाँ पे बताना है आपको कौन सा कथन सही होगा। हाँ चलिए, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार जून 1991 से दिसंबर 1992 और सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक मुख्यमंत्री रहे। कल्याण सिंह ने 2014 से 19 के बीच राज्यपाल के या राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो मैंने आपको पहले ही दिन सीएम की जो लिस्ट है वो दिखाई थी कि यहाँ दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे ना। तो आप उत्तर प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, उनकी लिस्ट एक बार ज़रूर कर लीजिए। अगर आप लोग कहेंगे तो एक अलग से वीडियो मैं उस पर बना के आपको दे दूंगा, है ना। अगर आप लोग कमेंट करिए तो अलग से उसको दे दूंगा पूरी मुख्यमंत्री की लिस्ट, और याद भी करवा दूंगा। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया है? पोस्ट ऑफ लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज क्रिएटेड 1950, 65, 1979 या 1977? तो ये कब बनाया गया है भाई? ये बना है 1977 में ना। पोस्ट ऑफ लोकायुक्त जो है 1977 में। अच्छा, पहले क्या था उत्तर प्रदेश में? लोकायुक्त का जो कार्यकाल था वो 8 वर्ष था। कितना था? 8 वर्ष।
जो कि बाद में उसको अब कम करके 5 वर्ष कर दिया गया है ना, अधिक 5 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष, जो भी पहले हो। और उसको नियुक्त कौन करता है? लोकायुक्त को राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। और अभी अगर बात करें उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं वो कौन है? संजय मिश्रा, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा जो है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है भाई? इन विच ईयर वॉज द उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट इम्प्लीमेंटेड? आवास एवं विकास परिषद अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है आपका 1966 में। कब हुआ है? 1966 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? द फर्स्ट स्पीकर ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही दिन जब क्लास करी थी हम लोगों ने। मदन मोहन वर्मा, आत्मा गोविंद खेर और नफीकुल हसन या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो फर्स्ट स्पीकर उत्तर प्रदेश के पुरुषोत्तम दास टंडन है। अच्छा, अभी के कौन है ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये भी हम लोग बता चुके हैं प्रेजेंट में कौन है भैया विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो आज का सवाल है कि उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री कौन है? 21st CM ऑफ उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या मायावती या मुलायम सिंह यादव? बताइए। तो ये रही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सूची। सबसे पहले पहला याद रखना भैया, गोविंद वल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री थे। पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो सुचेता कृपलानी बता देना। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, 10 बार लग चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें चौधरी चरण सिंह कितनी बार रहे हैं? मतलब ऐसे कौन यूपी के मुख्यमंत्री थे जो बाद में PM बने, जैसे चौधरी चरण सिंह है और VP सिंह है ना, ये आपको याद रखना होगा। अभी योगी आदित्यनाथ जो है ये 21वें मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। तो ये इसकी लिस्टिंग है, ये आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस में जब नोट्स लेंगे तो उसमें ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसको ज़रूर देख लेना, इससे सवाल बन सकता है। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो दे दूंगा आपको भाई। चलिए, तो ये याद रखिएगा भैया, योगी आदित्यनाथ जी हो गया। अगला है श्री वरागिरी वेंकट गिरी कब से कब तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे भाई? है ना, VV गिरी है ना, वॉज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये बाद में अच्छा प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो VV गिरी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कब से कब तक रहे थे? तो इसके लिए भी आपको गवर्नर की लिस्ट पता होनी चाहिए। तो ये उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे, सबसे पहले आज़ादी के बाद जो पहली गवर्नर थी कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सरोजनी नायडू जी थी। उसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो बनते हैं कौन, जैसे HP मोदी हैं, KM मुंशी बनते हैं, है ना। VV गिरी 1957 से 60 तक बनते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भाई प्रेस बाद में जो है क्या बनेंगे, तो ये भारत के चौथे राष्ट्रपति भी बनेंगे जाके, ना 1969 से 74 तक VV गिरी बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बनेंगे। पहले ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रहते 1957 से 60 में। तो ये याद रखना जरूरी है। अभी प्रेजेंट में कौन है भाई? आनंदीबेन पटेल है ना, इनको भी देख लेना एक बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1957 से 60 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017, 15 सितंबर, 30 अगस्त या 5 दिसंबर 2017? पहली बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? ये बने थे 19 मार्च 2017 को। कब बने थे? 19 मार्च 2017 को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री चंद्र भानु गुप्ता निम्न में से कितनी बार मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? फॉर हाउ मेनी टाइम्स द फॉर्मर CM ऑफ उत्तर प्रदेश श्री चंद्र भानु गुप्ता वॉज अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर? तो उत्तर प्रदेश के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं चंद्र भानु गुप्ता, कितनी बार मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है आपसे। तो यूपी के CM तो आपको लर्न करना ही होगा, गवर्नर आपको एक बार देखना होगा। तो चंद्र भानु गुप्ता की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 बार जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यहाँ देख सकते हो, तो ये 1960 से 63 तक चंद्र भानु गुप्ता, ठीक है। फिर 1967 में बनते हैं चंद्र भानु गुप्ता, और उसके बाद चंद्र भानु गुप्ता बनते हैं आपके 1969 से 70 में ना। अच्छा, मुलायम सिंह यादव का भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, मुलायम सिंह यादव कब बने और कितनी बार बने? तो एक मुलायम सिंह यादव का भी याद रखिएगा। एक तो ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, 1989 से 91 में बनते हैं, फिर 1993 से 95 में भी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद मायावती जो है वो आएंगी थोड़े टाइम के लिए, फिर मायावती, फिर कल्याण सिंह, इसके बाद मुलायम सिंह यादव फिर बनते 2003 से 7 में फिर से बनते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव को गद्दी संभालनी पड़ती है बाद में, है ना, मायावती के बाद। तो मुलायम सिंह यादव आप देखेंगे 3 बार जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और भानु गुप्ता भी 3 बार। चलो, इसके बाद उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश? CM, प्रेसिडेंट, PM या गवर्नर? आसान सवाल है। अपॉइंट कौन करता है? UPPSC के चेयरमैन को तो गवर्नर करता है, ठीक है।
उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति कब से कब की गई है? सिंस व्हेन हैज द लोकायुक्त हैज बीन अपॉइंटेड इन उत्तर प्रदेश? 15 अक्टूबर 1977, 14 अक्टूबर 1977, 5 फरवरी 1977 या 10 जनवरी 1977? तो लोकायुक्त जो है इसकी जो अपॉइंटमेंट है कब से स्टार्ट हुई है? तो 14 सितंबर 1977 से हुई है। अच्छा, आपके लिए एक सवाल ऐड कर रहे हैं, इसका टेन्योर क्या होता है बताइए। इससे पहले लेक्चर में कर चुके हैं हम लोग, रिकॉल करिए, तुरंत कमेंट में उत्तर ज़रूर देने का प्रयास करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टेन्योर क्या होता है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का। उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा, है ना? यूपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, क्योंकि भारत में 6 ही जगह जो है 2 सदन है, यूपी बिहार है और महाराष्ट्र कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना है ना? 6 ही जगह है। जैसे राज्यपाल का कार्यकाल 6 साल का होता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी कार्यकाल 6 साल का होगा। ठीक है, ये परमानेंट बॉडी है, डिसॉल्व नहीं होती है। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज उत्तर प्रदेश किसान सभा फॉर्म? डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था कब? 1918 में, 1918 में। ठीक है, फिर कह रहा उत्तराखंड बनने से पूर्व प्रदेश की विधानसभा कुल सीटों की संख्या कितनी थी? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट इन उत्तर प्रदेश बिफोर उत्तराखंड? है ना, जब उत्तराखंड नहीं बना था 2000 में, उससे पहले जो है कितनी सीटें थी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में? काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। 426। कितनी सीटें थी? 426। जैसे अभी 403 है, तो पहले जब उत्तराखंड नहीं बना था तब उत्तर प्रदेश में 426 सीटें थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने भाई? हु बिकम द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश मोस्ट ऑफन? मुलायम सिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह या एनडी तिवारी? इस तरह से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको अगर आंसर बताऊं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार जनी जैसे मायावती है ना, 1995 में बनी थोड़े समय के लिए, फिर 97 में बनी, 2002 से 3 में रही हैं, एक ही कार्यकाल पूरा निपटाया है, वो है 7 से 12 वाला, है ना? तो 4 बार मुख्यमंत्री मायावती जी बनी है। मुलायम सिंह यादव तो 3 बार बने भाई। अब ये 3 बार में आप ये मानिए, एक तो अभी दिखाया था ना, 1989 से 1991 में थे, और दूसरा टेन्योर यही 1993 से 1995 में शुरू होगा, फिर 2003 से 2007 में शुरू होगा, है ना? 3 बार बने थे, 89 91 में, 93 95 में, 3 और 7 में। और वहीं कल्याण सिंह जी की बात करें तो ये 2 बार मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश के। एक तो यही भाई, इनका जब सरकार गिरेगी, जब वो राम मंदिर वाला कांड होता है, तो ये भी अपना इस्तीफा दे देंगे बाद में, 1991 92 में रहते हैं, और फिर 97 से 99 में रहते हैं। ठीक है, 2 बार। और हमारे एनडी तिवारी जी, ये भी 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, 76 से 70 में, 84 85 में, फिर 88 89 में। ठीक है, तो 3 बार। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश? विशंबर दयाल, केसरीनाथ त्रिपाठी, गोविंद वल्लभ पंत या संपूर्णानंद? तो प्रथम लोकायुक्त कौन थे उत्तर प्रदेश के भाई? तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका विशंबर दयाल। कौन हो जाएगा? विशंबर दयाल। ठीक है, फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा यहाँ सही हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और 11 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे, कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। 11 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया, ये भी सही है। और स्टेट बना 24 जनवरी 1950 को, तो यहाँ आप देखेंगे दोनों ही सही है ना। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके ठीक हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर और मेरठ मंडल से 6 जिले लगते हैं भाई, और देवी पाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा है। 6 डिस्ट्रिक्ट आर एसोसिएटेड विद लखनऊ, कानपुर एंड मेरठ मंडल, ये मैंने कल भी आपको एक सेशन में बताया था। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो ये दोनों यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले 17 जिले हैं। शाहजहांपुर नगर निगम बनने वाला 17वां नगर है, जो कि अप्रैल 2018 में घोषित किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं? 17, ये बिल्कुल सही है, और 17वां शाहजहांपुर का है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे।
संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर इट्स नेम वॉज चेंज फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंस टू उत्तर प्रदेश, है ना। जब यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश करा गया तो पहला गवर्नर जो है उत्तर प्रदेश का कौन बनता है? वरागिरी वेंकटगिरी, विश्वनाथ दास, या हॉर्मजी फिरोज शाह मोदी, या अकबर अली खान? तो फिरोज शाह मोदी बनते। कौन बनते? फिरोज शाह मोदी। तो ये आज का सेशन था। अच्छा, एक सवाल इसको देख लेते हैं। 17 डिस्ट्रिक्ट में नगर निगम है, एग्जामिनर इसको पूछ सकता है निश्चित ही, है ना, क्योंकि पेपर का लेवल लेखपाल का अच्छा खासा है, तो एक बार इसको ज़रूर देख लेना। जैसे मैं बताऊं तो लखनऊ है ना, आगरा है, कानपुर है, जो बड़े बड़े शहर हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा है, बनारस है, प्रयागराज है, गाज़ियाबाद है, मेरठ है, अयोध्या है, मथुरा वृंदावन है, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर, फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर, झांसी, जो बड़े बड़े शहर हैं मेनली। एक बार इसकी लिस्ट जरूर देख लीजिएगा, है ना। जैसे फिर से एक बार मैं अगर बताऊं तो लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, बनारस हो गया। मैप से बता देता हूँ, जैसे मैप है यहाँ से देख लो, ये दिख रहा बड़ा शहर लखनऊ, यहाँ पे नगर निगम है। लखनऊ के जो फिर आपको बगल में कानपुर दिखेगा ना, कानपुर में आपको दिख जाएगा कहाँ है, ये है कानपुर। कानपुर नगर है, कानपुर ध्यान मत कर देना। इधर प्रयागराज हो गया, यहाँ पे है। प्रयागराज के बगल में वाराणसी कहाँ है भैया, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, है ना, वाराणसी में। फिर इधर आगरा में आपको देखने को मिलेगा। इधर आओगे तो गाज़ियाबाद में देखने को मिल जाएगा, और मेरठ में देखने को मिल जाएगा भाई, और इधर अयोध्या में देखने को मिल जाएगा आपको, अयोध्या में देखने को मिल जाएगा, और मथुरा वृंदावन में इधर देखने को मिल जाएगा आपको, अलीगढ़ में देखने को मिल जाएगा, बरेली में देखने को मिल जाएगा भाई, है ना, मुरादाबाद में देखने को मिल जाएगा, गोरखपुर है, सहारनपुर, फिरोज़ाबाद। तो एक बार इसको देख लेना, जो बड़े बड़े शहर हैं, 17 नगर निगम है, ठीक है। ये यूपी जी के अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लिस्ट के थ्रू पूरी यूपी जी के एक बार आपको पढ़ा भी दूंगा, यहाँ पे मैप से प्रैक्टिस करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी जी के जो एग्जाम के फैक्ट हैं आप लोग कहेंगे तो इसको हम लोग शुरू कर लेंगे। कमेंट में कम से कम 100 लोग कमेंट करिए, तब इसको शुरू करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। देखिए हमारा पीएस का भी बैच चल रहा है, इसको भी संपूर्ण तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। लेखपाल का भी बैच अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो अलग से क्विज भी मिल जाएगा, पूरा इंटीग्रेटेड भी मिल जाएगा, नोट्स, क्विज, टेस्ट सीरीज, बहुत बेहतरीन तरीके से क्विज में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड 2500 प्लस सवालों की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो तुरंत उसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर लो, अभी बचे हुए समय में आराम से कर सकते हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने कह रखा इस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया है। फ्रॉम विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैज़ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अडॉप्टेड द एम्बलम ऑफ ट्विन फिश। भाई उत्तर प्रदेश में देखा होगा ना आपने, जो बाण बना है और दो मछली बनी हुई जो उसका सिंबल है, ये हमने कहाँ से लिया है? बुलंद दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा, लखी दरवाज़ा या दिल्ली गेट। तो ये हमने कहाँ से लिया है? जो रूमी दरवाज़ा है वहाँ से लिया है। अच्छा, ये जो दो मछलियाँ हैं इसमें आपने देखा हो, ऐसे दो मछली बनी है और एक बाण बना हुआ है ना। तो ये जो दो मछली हैं ये अवध के नवाबों जो थे उनका शासन दिखाता था। मछली किसका दिखाता था? अवध के नवाबों का शासन, जो अवध के नवाब थे, है ना, उनका शासन दिखाती थी फिशेस। बाण जो है ये भगवान राम का धनुष बाण हिंदू परंपरा को एक तरह से दिखाती थी। और अच्छा एक चीज़ और है, इसमें गंगा यमुना की धारा भी बहती भाई, ये ऐसे गंगा और यमुना, ये देखो यहाँ देखो, ये देखो ये धारा है, गंगा यमुना धारा है, ये बाण है, ये मछली है। तो इसको 5 सितारा बना लो, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है ये ना। हमने कहाँ से लिया है? रूमी दरवाजे से लिया है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑलमोस्ट द इंटायर एरिया ऑफ प्रेजेंट उत्तर प्रदेश वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी एंड प्लेस अंडर आगरा प्रेसिडेंसी। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को कब डाला गया था? 1832, 30, 34 या 35? तो ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1834, ठीक है, 1834, याद रखिएगा इसको। फिर कह रहा उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? लोकायुक्त इन उत्तर प्रदेश अपॉइंटेड बाय गवर्नर, चीफ जस्टिस, सीएम या इस विधानसभा अध्यक्ष। तो इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? लोकायुक्त की गवर्नर करता है। कौन करता है? गवर्नर। लोकायुक्त एक्ट उत्तर प्रदेश आया था 1975 में, ठीक है, और इसने अपना काम उत्तर प्रदेश में चालू करा तो 1977 से। टेन्योर की बात करें तो पहले 8 साल था, अब इसका टेन्योर जो है वो 5 साल है। 5 साल या आप कह सकते हो 70 साल, है ना, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। अब अच्छा अपॉइंट गवर्नर कर रहा है तो रेजिग्नेशन भी वो गवर्नर ही को देगा, ठीक है, और रिमूव भी गवर्नर कर सकता है। चलो अगला है प्रांतीय सशस्त्र कॉन्स्टेबुलरी यानी पीएसी। विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश एट द टाइम ऑफ प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी यानी पीएसी रेबेलियन वॉज चौधरी चरण सिंह,
और कमलापति त्रिपाठी, HN बहुगुणा या बनारसी दास। तो पहली चीज़ ये समझ लो, प्रांतीय सशस्त्र कॉन्स्टेबलरी जो विद्रोह ये 1973 में हुआ था भाई। इन्होंने वेतन वगैरह की मांग करने के लिए, कार्य स्थितियों की सुधार करने के लिए, इसके लिए इसकी मांग करी थी 1973 में, है ना। उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? कमलापति त्रिपाठी, क्योंकि ये 1971 से 1973 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कमलापति त्रिपाठी। ठीक है, तो ये आप याद रखना, PSC मूवमेंट इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और PSC मूवमेंट का समय भी याद रखना, 1973 पूछ सकता है आपसे। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तर प्रदेश इज अ मेंबर ऑफ विच रीजनल काउंसिल? नदन यानी उत्तरी, पश्चिमी, मध्य या पूर्वी? तो सबसे पहले ये जोनल काउंसिल के बारे में देख लो। आप देखेंगे ये जोनल काउंसिल देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5, है ना। और एक नॉर्थ ईस्ट की अलग हो जाती है जो 1971 में बनी थी। ठीक है, वैसे जोनल काउंसिल 1956 में बनी थी। ये है नदन जोनल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। वेस्टर्न यानी पश्चिमी जो है इसका मुंबई में है। सदर्न यानी चेन्नई में हेडक्वार्टर है। और ईस्टर्न का कोलकाता में हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये जो है एरिया आपको देखना है, ये सेंट्रल है। इसमें कौन कौन आ जाता है? जैसे MP है, छत्तीसगढ़ है, UP है ना, ये इसमें आ जाता है आपका। इसका अध्यक्ष कौन होता है? होम मिनिस्टर होता है इसका अध्यक्ष। और वाइस चेयरमैन जो होता है CM होता है, हर साल रोटेट होता रहता है। ठीक है, और ये एक वैधानिक निकाय है यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको याद रखना है। तो ये याद रखिएगा, UP किसका है? सेंट्रल रीजनल काउंसिल में आ जाएगा, है ना। तो रीजनल काउंसिल्स भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है कैसे भाई? जो मेयर होती है कैसे चुना जाता है UP में? नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, या निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। तो कौन चुनता है मेयर को भाई? UP में आप देखते हो ना, नगर निगम के मेयर को चुनते हो। जैसे हम लोग कानपुर में प्रमला पांडे को चुना गया भैया, तो डायरेक्टली वोट होता है भाई, वोट पड़ता है उनको, है ना। फिर अगला कह रहा है भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। कह रहा कि सम स्टेट ऑफ इंडिया डू नॉट हैव सेकंड हाउस। तो बिल्कुल सही है भाई, भारत में 6 राज्यों में 2 हाउसेज हैं। तो कह रहा क्या इसीलिए नहीं है? कारण क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाई ये दोनों अलग अलग सही है, ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, ये चीज़ है। तो दोनों अलग अलग सत्य हैं पर R एक ही व्याख्या नहीं करता है, हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला कह रहा है अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? हाउ मेनी वुमेन हैव हेल्ड द पोस्ट ऑफ CM इन उत्तर प्रदेश? तो बहुत ही आसान है भाई, आप आराम से बता सकते हो। एक तो भैया सुचेता कृपलानी जी, है ना, और दूसरी मायावती जी। मायावती तो 4 बार रह चुकी हैं भाई। सुचेता कृपलानी जी एक ही बार रही थी भाई, 1963 से 67 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और मायावती आप ये मानो भाई 1995 में कुछ समय के लिए रही थी, अक्टूबर से जून में। फिर 1997 में भी थोड़े ही समय के लिए रही थी, 4-6 महीने के लिए। 2002 में 2003 तक रही थी थोड़े समय के लिए। फिर 2007 से 2012 तक रही है। ये 5 साल का टेन्योर पूरा कर पाई हैं। नहीं तो 95, 97, 2-3 इसमें पूरा नहीं हुआ है, पर पूरा टेन्योर 7 से 12 करा है। चलो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 74 को थोड़ा ध्यान से। उत्तर प्रदेश द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज इलेक्टेड बाय, यानी जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष, वो कैसे निर्वाचित होता है, ये आपको बताना है यहाँ पे। प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन की सूचियों में है, यानी डायरेक्टली बाय दोज पर्सन हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्शन लिस्ट, यानी वोटिंग हो जाएगी। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही। जिला पंचायत के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपनों में से ही। जिला पंचायत की पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही, यदि उनके लिए सुरक्षित है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप 2, 3, 4 देखेंगे सही है ना। जिला जो प्रेसिडेंट होता है या जिला पंचायत का अध्यक्ष, वो कैसे चुना जाता है? जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं उन्हीं में से ही चुना जाता है ना, और बाकी ये कैटेगरी वाइज चुन लिया जाता है। 2, 3, 4 सही है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, आपको बताना है। ग्राम प्रधान से संबंधित, वह ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, यानी ही कैन बी डिपोज्ड बाय ग्राम सभा। पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष के बाद ही वह अपदस्थ किया जा सकता है, यानी ही कैन बी रिमूव ओनली आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस। वह साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है, यानी ही कैन बी रिमूव बाय सिंपल मेजोरिटी। वह 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है, यानी ही कैन बी रिमूव बाय 2/3 मेजोरिटी। तो यहाँ कौन सा सही है? तो देखो, वह ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। जो ग्राम सभा है वो उसको हटा सकती है भाई। ठीक है, पहली चीज़ बिल्कुल सही है। वह पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष के बाद ही अपदस्थ किया जा सकता है, यानी मिनिमम 2 साल रहेगा, उसके बाद ही उसको रिमूव कर सकते हो आप। ये भी बात सही है, याद रखना।
सिंपल मेजॉरिटी से नहीं, उसको स्पेशल मेजॉरिटी से हटाया जा सकता है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, यानी 1 2 4 सही। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है ये आपसे बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेखपाल की तैयारी के लिए कोर्स चल रहा है, तुरंत ज्वाइन कर सकते हो हमारी ऐप में भी, या इन नंबर पे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें 30 टेस्ट सीरीज़ नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये जनपद है, जैसे डिस्ट्रिक्ट और उसका हेडक्वार्टर, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात, जालौन, सिद्धार्थनगर। अम्बेडकर नगर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको बताना है, तो अम्बेडकर नगर का हेडक्वार्टर अकबरपुर में है। कानपुर देहात अकबरपुर माती हो जाएगा। जालौन की बात करें अगर तो उरई हो जाएगा। सिद्धार्थनगर का नागौर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नागौर। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजी में लगाइए। कि उत्तर प्रदेश लैंड लॉ अमेंडमेंट एक्ट कब आया, उत्तर प्रदेश मैक्सिमम होल्डिंग लिमिट इम्पोजिशन एक्ट यानी उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि संशोधन अधिनियम। तो ये चारों एक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना होगा, इनके जो समय है। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एक्ट सबसे पहले तो यही आया था भाई 1950 में, आप कह सकते हो, ठीक है। पास हो गया था। लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 पास हुआ था 1951 में, ये है ना। लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 पास हुआ था 1951 में, ठीक है। बनते बनते फिर 52 लग गया था, तो अभी इतना याद रखो आप। और ये मैक्सिमम होल्डिंग वाले की बात करें तो ये 1960 हो जाएगा भाई। ज़मींदारी एबोलिशन जो है, लॉ लैंड सेटलमेंट एक्ट जो अमेंडमेंट हो गया, ये 1977 में हो जाएगा, है ना। और उत्तर प्रदेश लैंड लॉ एक्ट 1965 हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले 3, है ना, 3 होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, नहीं हाँ 3 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए। इस ऑप्शन में यहाँ गड़बड़ है, ठीक है, इसको हटाते हैं, दूसरा देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे, ये बताना आपको। हाउ मैनी न्यू सेक्रेटरीज वर अपॉइंटेड बाय द उत्तर प्रदेश स्टेट सेक्रेटरी इन 1921 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आया था, उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में 6 जो है नए सचिवों को नियुक्त किया गया था। कितने, 6 सचिवों को, ठीक है। अगला कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। काफ़ी आसान है भाई, भारत सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जैसे राष्ट्रपति होता है, ऐसे उत्तर प्रदेश यानी राज्यों में, ना कि सिर्फ उत्तरी प्रदेश में, हर राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा गवर्नर, ठीक है। कौन होता है, गवर्नर होता है। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है। द चीफ ऑफिसर इज इन चार्ज ऑफ द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, यानी किसी भी जिले के जो भू राजस्व प्रशासन है उसका प्रभारी जो है कौन होगा। जिला परिषद का मुख्य लेखाधिकारी यानी चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर, राजस्व विभाग अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या तहसीलदार। तो ये भाई राजा जिले का समझ लो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है ना, ये चीफ रेवेन्यू ऑफिसर होता है, एक तरह से कह सकते हो आप, ठीक है। कौन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ISC होता ही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया है, कह रहा है। विच ईयर वॉज द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश। सिंपल सा डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी। 1974 में, 1976 में, 80 में, 84 में। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण इसकी स्थापना हुई कब, 1976 में या 1976 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश विलेज पॉपुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ग्राम आबादी अधिनियम या विलेज पॉपुलेशन एक्ट 1947 में, 50 में, 60 में या 40 में। तो कब आया था उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम, तो ये आया था आपका 1947 में। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम कब आया, 1947 में, ठीक है जी। 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं, विलेज पॉपुलेशन एक्ट 1947 और पब्लिक सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट इस्टेब्लिशन 1976, ठीक है, यानी लोक सेवा न्यायाधिकरण। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था भाई। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड इन उत्तर प्रदेश। तो इसको कब लागू करा था, 2014 में, 2010 में, 2011 में या 2005 में। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को उत्तर प्रदेश में अगर पूछेगा तो हमने कब लागू कराई है, 2011 से लागू करा है। कब लागू करा है, 2011 से। और देखिए, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमारा जो है फंडामेंटल ड्यूटी भी है, जिसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000
2 से हमने डाला था कि 6 से 14 साल को बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। और अच्छा, इसको फंडामेंटल राइट में भी ऐड करा आर्टिकल 21A में, है ना, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आए? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द 2 हाउसेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन उत्तर प्रदेश, है ना, तो 2 सदन कब आए उत्तर प्रदेश में? 1937 में, 47 में, 48 में, 19 तो ये कब आए हैं भाई? तो ये आए हैं 1937 से ना, 2 सदन, एक विधान परिषद और एक विधान परिषद है और विधानसभा, ठीक है। भारत में आप देखेंगे सिर्फ 6 राज्यों में ही 2 सदन हैं। कौन कौन से 6 राज्य हैं अगर बताऊं तो मैप से आप देख लो, एक यूपी और बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना, ये 6 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द कंट्रीज फर्स्ट पुलिस म्यूजियम स्टैब्लिश? देश का पहला पुलिस संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थापित किया गया है? प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद या लखनऊ में? तो ये करा गया है गाजियाबाद में। कहाँ पे करा गया है? गाजियाबाद में, ठीक है। 86 देखते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। द हेडक्वार्टर ऑफ गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट इज इन, तो गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, रामाबाई नगर में या नोएडा में? तो गौतम बुद्ध नगर इसका जो मुख्यालय है ये आपको देखने को मिलेगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? किसान समृद्धि आयोग कब बना है ये उत्तर प्रदेश में भाई? 2016 में, 17 में, 18 में या 19 में? तो किसान समृद्धि आयोग इसकी स्थापना हुई है कब? 2017 में। कब हुई है? 2017 में। तो जितने ये मैं फैक्ट ईयर वाले बता रहा हूँ ना, एक जगह नोट करके याद इसको कर लेना, रिपीट कर लेना। सवाल डायरेक्ट यही सब आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन लगाना होगा इसका, तभी हम कह रहे हैं क्विज ज्वाइन कर लीजिए। क्विज में ये सब हम आपको प्रैक्टिस डेली कराएंगे। नोट से रिवीजन करिए, क्विज से रिवीजन करिए, फिर टेस्ट से प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे पढ़ा है ना, यहाँ पढ़िए, कितनी बार पढ़ोगे, आराम से सब याद हो जाएगा। मतलब कैसे नहीं याद होगा। उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? व्हेन वाज द स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल एस्टैब्लिश इन उत्तर प्रदेश? 90 में, 95 में, 2000 में, 2005 में? तो देख रहे हो आप, लगातार जो ईयर्स आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, इनको आपको याद रखना है। कहीं ना कहीं PYQs हैं, पूछे गए एग्जाम में। तो 1995 में राज्य शिक्षा परिषद स्थापित करी गई थी। कब करी गई थी? 1995 में, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन 89 पे आ जाते हैं। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना होगा। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। लोकसभा के लिए 80 सदस्य और उत्तर प्रदेश से निर्वाचित है। मतलब लोकसभा की 80 है, राज्यसभा की 31 सीटें। कौन सा यहाँ पे सही है? तो ये दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। और दोस्तों, हमारा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में PS की वैकेंसी है ना, अगर फॉर्म अभी तक नहीं भरा उसका फॉर्म भर लीजिए। उसका भी पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा 199 में, ठीक है। पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। 1900 रुपये का तो इसका फॉर्म है, इतने में हम पूरी तैयारी आपको करा रहे हैं। कौन सी ऐप पे आपको मिलेगा? ये ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है हमारी, जो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे, या ये नंबर है, इन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। निम्न में से कौन सा युग्म कह रहा है सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना होगा यहाँ। लैंड एक्वाजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 यानी भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013। उत्तर प्रदेश उद्यान, खेल के मैदान और खुले स्थान परीक्षण और विनियमन अधिनियम 1975। जनहित गारंटी अधिनियम 2004। रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016। यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? इंपॉर्टेंट एक्ट है, याद रखना। जनहित गारंटी एक्ट ये काफ़ी बाद में आएगा, 2011 में आया ये, 2011, ठीक है। बाकी लैंड एक्विजिशन 2013 का है। उत्तर प्रदेश पार्क्स, प्लेग्राउंड एंड ओपन स्पेस 1975। जनहित गारंटी 2011। रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायत इज इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रिक्ट प्लान इन उत्तर प्रदेश? नगर पंचायत, विलेज पंचायत या क्षेत्र पंचायत? तो निम्नलिखित पंचायत में तो किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में शामिल किया जाता है भाई? तो हम लोग शामिल करते हैं इसमें तीनों को। नगर पंचायत भी है, ग्राम पंचायत भी है और क्षेत्र पंचायत भी है, ठीक है। नगर, विलेज, क्षेत्र तीनों आ जाएंगे इसमें। फिर कह रहा उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहते हैं भाई? व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ उत्तर प्रदेश कॉल्ड? विधान महल, विधानसभा, लोकसभा या विधान परिषद? बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे देखो, राज्यसभा को आप उच्च सदन कहते हो,
लोकसभा को निम्न सदन कहते हो, क्योंकि भाई क्यों ऐसा क्यों होता है, ये निम्न सदन, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर ऐसे कहते हैं ना, तो अपर हाउस पे है, इसलिए ऐसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कह सकते हो, अपर हाउस होता है ना, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है लोअर हाउस होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? 543, 245, 403 या 100? तो विधानसभा में 403 है, और विधान परिषद की अगर बात करेगा तो 100 है ना। विधान परिषद में कितने हैं? 100 हैं, और विधानसभा में 403। आगे कह रहा उत्तर प्रदेश में पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूट 1/3 है, या महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात में, या कुल सीटों का 1/4, या परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार। तो देखो पंचायतों में तो ऑलरेडी महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व थी। अब क्या कर दिया गया है कि जो लोकसभा है और विधानसभा है ना, और दिल्ली की भी विधानसभा और पुडुचेरी की भी मिला दो, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम लोग लाए, जो क्या लाए हैं? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके तहत हमने क्या कर दिया? 1/3 सीट जो है रिजर्व कर दी है महिलाओं के लिए, 1/3 सीट रिजर्व कर दी है किसके लिए? फीमेल्स के लिए। ठीक है। अगला कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय को किस पर भारित करता है? यानी द उत्तर प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सपेंसेस आर ब्रोन बाय, यानी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके एक्सपेंसेस कौन देखता है? भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, या शुल्क से अपने निधि को प्राप्त करता है, या आकस्मिक निधि से? तो ऑब्वियसली ये स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है वहाँ से जाएगा। ठीक है। अब इसमें कह रहा है सबसे कम समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर कौन नियुक्त हुआ था? मुलायम सिंह यादव, बाबू बनारसी दास, योगी आदित्यनाथ, या चंद्रभानु गुप्ता? तो सीएम की लिस्ट में एक बार आपको बता चुका हूँ, है ना। आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली जो महिला है वो याद रखना है, कितनी महिला रही हैं, कब रही हैं, ये आपको याद रखना है। मायावती कितनी बार रही हैं, सुचित्रा कृपलानी जी महिला थी, वो कब रही हैं, सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहा है, सबसे कम बार मुख्यमंत्री कौन रहा है, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है ना। और ऐसे क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है 4 मुख्यमंत्री देके। तो एक बार सीएम की लिस्ट यूपी की करनी पड़ेगी, क्योंकि यूपी जी के 20 नंबर का है, डीप में आपसे पूछेगा ये। तो ये आप देख लीजिए एक बार लिस्ट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। यहाँ चंद्रभानु गुप्ता आप देखेंगे, एक तो 1960 से 63 में रहे, दोबारा में ये बने 14 मार्च 1967 से 3 अप्रैल 1967 तक, यानी बहुत कम समय दिन के लिए मान सकते हो आप, 16 दिन, 19, 18, 19, 20 दिन के लिए बस, है ना। फिर ये 1969 से 70 में वापस बनते हैं। मुलायम सिंह जी की बात करें तो वो काफ़ी समय के लिए रहेंगे, एक तो ये 1989 से 1991 तक हो गए, फिर 93 से 95 हो गए, और उसके बाद फिर एक बार अभी बनेंगे इधर 2003 से 7। तो इनमें से तो नहीं है, इनका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रभानु गुप्ता। ठीक है। तो एक बार ये सीएम की लिस्ट है, इसको आप लर्न कर लीजिए अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, पर इससे एक सवाल बन सकता है। तो चंद्रभानु गुप्ता हो जाएगा। आगे उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं भाई? हाउ हैज़ द हाई कोर्ट इन उत्तर प्रदेश स्ट्रक्चर्ड? उच्च न्यायालय और उसका न्यायपीठ दोनों इलाहाबाद में है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और उसका न्यायपीठ लखनऊ में है। उच्च न्यायालय लखनऊ में और उसका न्यायपीठ इलाहाबाद में। उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ दोनों लखनऊ में। तो ये मुझे लगता है शायद ही किसी को ना पता हो भाई। हाई कोर्ट इलाहाबाद में और उसकी बेंच कहाँ पे है? लखनऊ में, है ना। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और उसका न्यायपीठ जो है लखनऊ में है। ठीक है। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? हाउ आर द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्टेड इन उत्तर प्रदेश? गुप्त मतदान द्वारा, राज्यपाल द्वारा मनोनीत, जनता द्वारा, या जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत? तो उत्तर प्रदेश में कैसे चुना जाएगा भाई जिला पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष? तो इसको चुना जाएगा कैसे? गुप्त मतदान के द्वारा, है ना, सीक्रेट बैलेट द्वारा इसको चुना जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है? अंडर द डेफिनेशन सेक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 हु क्वालिफाई एज एन एग्रीकल्चरल लेबर? वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। एक जमींदार जिसके पास न्यूनतम 50 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। एक जमींदार जिसके पास न्यूनतम 5000 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। एक जमींदार जिसके पास न्यूनतम 500 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। तो कृषि मजदूर के रूप में कौन अर्हता प्राप्त करेगा? बहुत ही आसान सवाल है भाई। तो वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है, यानी लेबर का जो काम कर रहा है भाई, वही लेबर में जो है आएगा इस डेफिनेशन के अंतर्गत। ठीक है। जो लेबर वर्क कर रहा है दूसरों की, मतलब उसके पास ज़मीन ही नहीं है, इतना ज़्यादा गरीब है वो।
उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्तमान में किसके अधीन कार्य करती है? अंडर हुज अथॉरिटी डज द उत्तर प्रदेश फायर सर्विस करंटली ऑपरेट? उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, उत्तर प्रदेश पुलिस, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो फायर सर्विस जो है वो किसके अंतर्गत ऑपरेट होती है? फायर सर्विस तो ऑब्वियसली आती है उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत, है ना। वही लोग भर्ती भी निकालते हैं, वही लोग ऑपरेट करते हैं इसको।